गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो यूनिट पढ़ेंगे वो ग्राफ थ्योरी की यूनिट है। ग्राफ थ्योरी की यूनिट में हम बहुत सा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताएंगे, जैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ किसे कहते हैं, फिर उसके बाद लूप क्या होता है, सेल्फ लूप क्या होता है, पैरेलल एजेस क्या होती हैं, सिंपल ग्राफ क्या है, उसके बाद प्लानर ग्राफ क्या है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या है, होमोमॉर्फिक ग्राफ क्या है। तो डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, हम आपको ग्राफ की डेफिनेशन बता रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए और बीएससी के स्टूडेंट के लिए। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी उपयोगी है। तो देखिए, मैंने यहां ग्राफ की डेफिनेशन लिखी है। ग्राफ जी वी ई कंसिस्ट द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स v equals to v1, v2, v3 dash 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 and so on, whose elements are called the vertices or points or nodes, and another set e equals to e1, e2, e3 and so on, whose elements are called edges or lines or ब्रांचेस। तो ये देखिए, ये हमारे पास ग्राफ की डेफिनेशन है। इसका नोटेशन मैंने ऊपर लिखा है कि जी वी ई, कुछ किताबों में इस तरह का नोटेशन दिया गया है और सेकंड नोटेशन हमारे पास ये भी है। तो देखिए, इन दोनों नोटेशन से हम ग्राफ की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। मतलब दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में हम ये बोलेंगे, ग्राफ जो होगा हमारे पास, जिसमें वर्टाइसेस और एजेस मिलके जो डायग्राम या फिगर बनता है वो ग्राफ बनता है। अब देखिए, यहां पर हम एक एग्जांपल बता रहे हैं ग्राफ के। अब देखिए, जैसे हमने यहां पर ट्रायंगल बनाया, ये देखिए ट्रायंगल बनाया, तो यहां पर इसको वर्टाइसेस v1 ले लेते हैं, इसको v2 ले लेते हैं, इसको v3 ले लिया, और इसके एजेस देखिए e1, e2, e3। तो इसमें क्या हुआ, तीन वर्टाइसेस हो गए, एक v1, v2, v3। इसको किसी भी ऑर्डर में कहीं पे भी लिख सकते हैं। ये एजेस हो गया e1, e2, e3। मतलब आपके दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला दिया जाए तो हमारे पास ग्राफ बनता है। एक देखिए, एक और देखिए, ये हमने यहां पर v1, v2, v3, v4 एजेस देखिए e1, e2, e3, e4, e5। ये हमने क्या किया, यहां पर एक पैरेलल एजेस लिया है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि यहां पर चार वर्टाइसेस आ गए और पांच एजेस हो गए हमारे पास। ये देखिए, ये भी एक हमारे पास ग्राफ का एग्जांपल होगा जिसमें दो सेट हैं, दो वर्टाइसेस हैं और एक एजेस हैं। तो हम इसको सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि वर्टाइसेस और एजेस मतलब लाइंस और उसके जो वर्टेक्स हैं उनको अगर आपस में मिला दिया जाए तो जो भी डिजाइन आएगा, जो भी फिगर आएगा, वो हमारे पास ग्राफ कहलाता है। ठीक है। अभी इसके बाद देखिए, हम बहुत डिफरेंट टाइप के ग्राफ को आपको बता रहे हैं जो काफी थ्योरेटिकल पोर्शन है। देखिए, सेल्फ लूप, सेल्फ लूप को अपन लूप भी बोलते हैं। ये उसकी डेफिनेशन अपन ने लिखी, यहां लिख दी मैंने। एन एजेस इज सेड to be a self loop or simply a loop if its both end
वर्टाइसेस आर सेम। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये वर्टाइसेस है V1, हमने देखिए V1 से स्टार्ट किया और V1 पे समाप्त किया, बट देयर इज ओनली वन एजेस। तो सेल्फ लूप में एक वर्टाइसेस होगा और एक एजेस होता है। आपके पास क्या होगा कि देखिए, जैसे एक वर्टाइसेस हमने आपको बताया V1 से स्टार्ट किया, V1 से स्टार्ट किया और V1 पे ही समाप्त कर दिया, ठीक है। मतलब वर्टाइसेस आर सेम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द लूप आर सेम, only one edge is in this graph. This is also called self loop or loop. इस तरह की जो भी दोनों करीब सेम हैं तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास लूप कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन आप जो हम बता रहे हैं आपको, देखिए अब हम पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। लिखा है इफ देयर आर टू और मोर देन टू एजेस हैविंग द सेम पेयर ऑफ एंड वर्टाइसेस, देन सच एजेस आर कॉल्ड पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस। इफ देयर आर टू और मोर then two edges having the same pair of end vertices, then such edges are called the parallel edges or multiple edges. अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं आपको, जैसे ये है, यहां पर ये बना दिया, ये वर्टाइस देखिए V1, V2, V3, V4, V5, इसका नाम दे दिया E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8। तो यहां पर देखिए आपके पास लिखा है इफ देयर आर टू आर मोर देन टू एजेस। अब ये देखिए किसी पॉइंट पर एक वर्टाइसिस पे दो या दो से अधिक एजेस कहां पर हैं बताइए। जैसे हमारे पास देखिए इस पे केवल एक ही एजेस हैं, इस पे केवल एक ही एजेस हैं, इस पॉइंट पर दो से ज्यादा एजेस हैं, लेकिन वहां पर एंड हमारे पास एक और दो हो रहे हैं हमारे पास। तो यहां पर देखिए ये तो आपको मालूम है लूप है हमारे पास, यहां पर देखिए V1 से स्टार्ट है V5 पर, फिर V1 से स्टार्ट है V5 पर। इस पॉइंट पर देखिए दो और दो से ज्यादा एजेस हैं और वो सेम एंड पर आपके खत्म भी हो रहे हैं। तो ये जो होंगे आपस में ये क्या कहलाते हैं, पैरेलल एजेस कहलाते हैं। मतलब V1 से स्टार्ट हो रहे हैं और V5 पर जा रहे हैं। तो इस तरह का जो आपके पास फिगर बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पैरेलल एजेस कहलाएगा। पैरेलल एजेस में हम यहां पर लिख सकते हैं कि जैसे एक E1 है, ये E1 में हमारे पास दो वर्टाइसेस होते हैं V1 और V2। फिर देखिए E2 में फिर दो वर्टाइसेस कंसिस्ट करती है V2 और V3। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जब हम सवाल इसके सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, ठीक है। अभी पैरेलल एजेस की डेफिनेशन पढ़ी। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन, देखिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंपल ग्राफ। सीधी सी बात है, ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो कोई लूप होगा और ना ही कोई पैरेलल एजेस होती हैं, उसको हम सिंपल ग्राफ बोलते हैं। तो देखिए ग्राफ दैट हैज नाइदर सेल्फ लूप
नॉट पैरेलल एजेस इज कॉल्ड ए सिंपल ग्राफ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये ग्राफ है हमारे पास, इसमें एक और देखिए V1, V2, V3, V4, एज इज E1, E2, E3, E4। तो ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए और पैरेलल एजेस भी नहीं होना चाहिए, उस ग्राफ को हम बोलते हैं सिंपल ग्राफ। ए ग्राफ दैट देयर इज ए नो नाइदर सेल्फ लूप और नॉर पैरेलल एजेस इज कॉल्ड ए सिंपल ग्राफ। मतलब आपने देखा सिंपल ग्राफ की जब डेफिनेशन देखी तो उसमें कोई भी पैरेलल एजेस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी में, जैसे हमने ये बनाया, ये लिखा, और इसमें हमने क्या किया, एक ये इस तरह से बना दिया, तो ये जो होगा सिंपल ग्राफ नहीं होगा क्योंकि इसमें लूप आ गया। इसके बाद देखिए यहां पर अगर पैरेलल एजेस दे दी तो ये भी हमारे पास ग्राफ नहीं, सिंपल ग्राफ नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपका पैरेलल एजेस आ गई, ये लूप्स आ गए। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन ये है, वो ये बोल रही है, वो ये बोल रहा है सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन में कि हमारे पास कोई भी पैरेलल एजेस नहीं होना चाहिए और सेल्फ लूप भी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, देखिए अगली डेफिनेशन मल्टी ग्राफ की है। एक ऐसा ग्राफ जिसमें कुछ पैरेलल एजेस होने चाहिए, उसको हम मल्टी ग्राफ कहते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, वहां पर कोई भी सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। देखिए ग्राफ कंटेनिंग सम पैरेलल एजेस आर मल्टीपल एजेस इज कॉल्ड ए मल्टी ग्राफ। इन मल्टी ग्राफ नो सेल्फ लूप अलाउड। आपके पास जो मल्टी ग्राफ है उसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, पैरेलल एजेस होगी चलेगा। देखिए एग्जांपल में देखें, जैसे हमारे पास ये कोई ग्राफ है V1, V2, V3, V4, E1, E2, E3, E4 एजेस, E5, E6, ये हमारे पास मल्टी ग्राफ चलेगा क्योंकि यहां पर हमारे पास पैरेलल एजेस हैं बट इसमें कोई भी लूप नहीं है। बट हम यहां पर अगर इस तरह का कंस्ट्रक्ट कर दें, ये देखिए, ये V1, V2, V3, V4, एक और ले लिया, सेम ले लिया बिल्कुल, E5, E6, E7, E1, E2, E3, इसको E4 ले लेते हैं, E4, और इसमें एक लूप डाल दिया हमने। आपको मालूम है लूप की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट आपका सेम होगा तो वो हमारे पास लूप कहलाता है। लूप भी डाल दिया हमने। यहां पर देखिए पैरेलल लूप है, पैरेलल लूप मतलब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वर्टेक्स की अलग अलग है, लेकिन यहां पर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इसीलिए ये हमारे पास मल्टीपल ग्राफ नहीं होगा, मल्टी ग्राफ नहीं होगा, और ये मल्टी ग्राफ होगा हमारे पास। तो देखिए छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको आप बड़े ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। आपको पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा पोर्शन आपके पास थ्योरेटिकल है। अपन वन बाय वन नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए आगे जो डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, देखिए एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। आपको पूछी भी जाती है एग्जामिनेशन में, द डिग्री ऑफ वर्टेक्स Vi in a graph G is equal to the number of edges which are incident Vi with self loop counted twice. The degree of vertex is Vi is denoted by degree Vi. देखिए इसका मतलब ये है कि जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स है, देखिए इसको हम इससे आपको डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास एक ये V1, V2, V3, V4 है हमारे पास, तो हम यहां पर देखिए डिग्री ऑफ V1, अब V1 में कितनी एजेस आकर मिल रही हैं, ये देखिए यहां पर हमारे पास 2 है,
अगर डिग्री ऑफ V2 देखें तो कितनी एजेस आकर यहां पर मिल रही हैं, ये भी हमारे पास यहां पर 2 है। फिर देखिए डिग्री ऑफ V3, यहां देखते हैं कितनी एजेस आकर मिल रही है, ये भी 2 है। और डिग्री ऑफ V4, ये भी हमारे पास 2 है। तो देखिए आपने देखा कि जिस वर्टेक्स पे नंबर ऑफ डिग्रीज जितनी एजेस जितनी आकर मिलती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, उसकी वर्टाइसेस वर्टेक्स डिग्री ऑफ वर्टेक्स कहलाती है। एक और एग्जांपल आप देखें यहां पर, जैसे ये V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, ये ग्राफ है जिसमें पैरेलल एजेस भी दिए गए हैं, सेल्फ लूप भी दिए गए हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं डिग्री ऑफ V1। डिग्री ऑफ V1 में देखिए यहां पर कितनी एजेस आकर मिल रही हैं, ये 1 और ये 2, तो इसकी डिग्री ऑफ वर्टाइसेस V1 कितनी होगी, 2 होगी। यहां देखिए V2 की बात करें, V2 में कितनी एजेस आकर मिल रही है, 1 2 3 4, तो यहां पर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर देखिए डिग्री ऑफ V3, इसको चेक करते हैं यहां पर कितनी एजेस आके मिल रही हैं, 1 2, ये तो 2 मिल रही है अपने पास, 1 2 4 हो यहां पर। फिर देखिए डिग्री ऑफ V4 में देखिए हमारे पास एक ये मिल रही है और एक ये मिल रही है, 2 ये हो गई, लेकिन हम यहां पर 4 लिख रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा है which are incident Vi with the self loop counted twice। यहां पर हमारे पास देखिए ये सेल्फ लूप बन रहा है, तो ये यहां पर चालू हो रहा है और यहीं पर खत्म हो रहा है, तो सेल्फ लूप है। इस वर्टेक्स पे ऑलरेडी पहले से ही जाके 2 वर्टाइसेस एजेस आकर मिल रहे हैं और ये इस पॉइंट पर, तो इसकी डिग्री देखिए 2, इसको 2 काउंट करेंगे, वही मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है। तो यहां पर देखिए डिग्री ऑफ वर्टाइसेस कितनी हो गई, 4। ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब देखिए अगली नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन मैं रेगुलर ग्राफ की बता रहा हूं। A graph G in which all vertices are of equal degree is called regular graph। मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसके प्रत्येक वर्टाइसेस की डिग्री समान होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे हमने आपको बनाया एक ग्राफ ये बना दिया V1 और V2, तो यहां पर देखिए डिग्री ऑफ V1 कितना हो गया, ये 1 होगा। डिग्री ऑफ V2 कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो हमारे पास लिखा है ग्राफ G in which all the vertices are of equal degree is called the regular graph। देखिए एक और एग्जांपल देखें आप, ये बनाया हमने, ये V1 है, ये V2 है और V3 है। तो यहां देखिए डिग्री कितना होगा, V1 की डिग्री भी हमारे पास देखिए यहां पर 2 एजेस मिल रही हैं, 2 हो गई। फिर देखिए डिग्री V2 कितना हो गया, 2। डिग्री V3 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेगुलर ग्राफ कहलाएगा। एक और देख लीजिए, जैसे ये है, ये V1 ले लिया, ये V2 ले लिया, ये V3 ले लिया, ये V4 ले लिया। अब यहां पर V5 ले लिया इसको, तो देखिए
ये हमारे पास रेगुलर ग्राफ नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि देखिए यहां पर 1 2 3 है, इसकी जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स 3 है, इसकी डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 2 3 है, इसकी देखिए 1 2 3 है, इसकी भी देखिए 1 2 3 है। लेकिन यहां पर जो ये वर्टेक्स हम ले रहे हैं यहां पर, उसमें कितना है? 1 2 3 4। तो ये हमारे पास रेगुलर ग्राफ नहीं कहलाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि रेगुलर ग्राफ होने के लिए आपको सारी डिग्री इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हमारे पास डिग्री ऑफ वर्टाइसेस जो है इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे पास वो रेगुलर ग्राफ नहीं होगा। अब देखिए, इसी को देखिए आप, अगर इसको हम ऐसा कर दें तो क्या कंडीशन आ जाएगी? देखिए, अब जैसे हम डिग्री ऑफ V1 चेक कर रहे हैं, डिग्री ऑफ V1, तो डिग्री ऑफ V1 में क्या हुआ? यहां पर 1 2 3 4 आ गई, ठीक है। फिर देखिए डिग्री ऑफ V2 चेक कर रहे हैं हमारे पास, देखिए डिग्री ऑफ V2 में कितना हुआ? 1 2 3 4। फिर देखिए डिग्री ऑफ V3 देखा तो हमारे पास कितना हुआ? 1 2 3 4। फिर देखिए डिग्री ऑफ V4 चेक किया, 1 2 3 4। अब उसके बाद देखिए डिग्री ऑफ V5 चेक किया, 1 2 3 4। तो ये जो है ये हमारे पास रेगुलर ग्राफ होंगे, रेगुलर ग्राफ हैं। तो हमने देखा कि जहां पर हमारे पास डिग्री ऑफ वर्टाइसेस सेम हो जाती हैं, पूरे ग्राफ की जितने भी वर्टेक्स दिए गए हैं सबकी डिग्री ऑफ वर्टाइसेस सेम होगी, वो हमारे पास रेगुलर ग्राफ कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए लास्ट में। जैसे V1 V2 3 4, नहीं ये नहीं होंगे। ये देखिए ये यहां पर 2 आएगा, यहां पर अब देखिए ये V1 ये V2 ये V3 ये V4, सबकी डिग्री यहां पर V1 डिग्री ऑफ V2 डिग्री ऑफ V3 और डिग्री ऑफ V4 ये इक्वल्स टू सबकी इक्वल हो जाएगी। यहां पर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास रेगुलर ग्राफ बन जाएगा। तो आप देखिए इस तरह छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको आप बड़े ध्यान से पढ़िए और इन डेफिनेशन से ही आप ग्राफ थ्योरी को सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आप। देखिए अगली डेफिनेशन हमारे पास आइसोलेटेड वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स की है। A vertex of degree 0 is called an isolated vertex or an end vertex. This vertex has no incident edges. देख लीजिए एक एग्जांपल, ये V1 V2 V3, एक और ले लीजिए V5 और यहां पर कहीं पर V4 ले लिया। तो आप देखिए लिखा है वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0। अब किस वर्टेक्स की डिग्री यहां पर 0 है? सबसे पहले आप ये चेक करिए, इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, बट डिग्री ऑफ वर्टेक्स V4, डिग्री V4 की वर्टेक्स जो है 0 है। दिस वर्टेक्स हैज नो इंसिडेंट एजेस, मतलब इस पर कोई भी एजेस नहीं आ रही है। तो हम क्या कहेंगे? द vertex V4 is an
आइसोलेटेड वर्टेक्स, जिस डिग्री का वर्टाइसिस का डिग्री 0 होगा और वहां पर कोई भी इंसिडेंट एजेस नहीं होगी, वो आइसोलेटेड वर्टाइसिस कहलाता है। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन देखें। देखिए अगली डेफिनेशन है पेंडेंट वर्टेक्स। ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। देखिए एग्जांपल देखिए, अभी मैंने आपको बना के दिया इस तरह के V1, V2, V3, V4 और ये V5 दिया। तो आप यहां पर देखिए किस वर्टेक्स की डिग्री 1 है। इस वर्टेक्स की डिग्री यहां पर 2 है, इस वर्टेक्स की डिग्री यहां पर 2 है, इस वर्टेक्स की डिग्री यहां पर 2 है, इसकी 0 है, यहां पर V5। देन यदि वर्टेक्स V5 इज ए पेंडेंट वर्टेक्स, तो आपको जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 होगी वो हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है यहां पर कि पेंडेंट वर्टेक्स की डेफिनेशन हमारे पास 1 होती है हमेशा। ये PEN ठीक है, पेंडेंट वर्टेक्स की डेफिनेशन 1 होगी, ये ध्यान रखना है हमको। तो ऐसा ग्राफ जिसमें किसी वर्टेक्स की डिग्री 1 हो तो पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएगा। जैसे यहां पर V5 इसकी डिग्री वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन नल ग्राफ की। देखिए नल ग्राफ की डेफिनेशन, ए ग्राफ हैविंग नो एजेस इज कॉल्ड नल ग्राफ। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में देखिए आपको वर्टेक्स तो दिए गए हैं बट कोई भी एजेस नहीं है इसमें। यहां देखिए एग्जांपल नंबर 2 में ये भी है। थर्ड देखिए एक और, ये देखिए वर्टाइसिस दिया गया है बट एजेस पे कोई भी करेक्ट नहीं है, तो ऐसे ग्राफ क्या कराते हैं, नल ग्राफ। मतलब देयर इज नो एजेस, देन वी कैन से गिवन ग्राफ इज द नल ग्राफ। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद अपन और डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। ठीक है।